बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 क्या है और इसके साथ साथ जो रेलिवेंट दीगर फॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। मगर सबसे ज़्यादा फॉर्म 45 और 47 का तज़किरा हम सुन रहे हैं कि कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट फॉर्म 45 के मुताबिक कुछ और है और फॉर्म 47 के मुताबिक उनका रिज़ल्ट कुछ और है। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये फॉर्म्स हैं क्या और इनका मकसद क्या होता है और कितने फॉर्म्स हैं जो वो जारी किए जाते हैं और ये कौन कौन से फॉर्म्स। इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सबसे जो मेन जो 5 किस्म के जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47, फॉर्म 48 और फॉर्म 49, ये 5 फॉर्म बड़े अहम हैं और इसी में हम डिस्कस भी करेंगे। इन सबको इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे और फॉर्म 45 और 47 को डिस्कस करेंगे, जिसका आजकल हम सुन रहे हैं इलेक्शन के बाद कि जी फॉर्म 45 के मुताबिक कैंडिडेट्स जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो फॉर्म 47 का जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो वो हार जाता है। वो क्या उसका उसका क्या उसके अंदर फ़र्क क्या है और ये क्या चीज़ होती है फॉर्म 45 या 47, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म 45 को ले लेते हैं। फॉर्म 45 के अंदर 5 चीज़ें मेंशन होती हैं। सबसे पहले इंतखाबी हल्के का नाम, जो भी इंतखाबी हल्का है, एनए का है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल असम्बली का है, जो भी हल्का है उसका नाम मेंशन होता है। एनए 48, एनए 47 या एनए जो भी हो उसका हल्का, वो इंतखाबी हल्का मेंशन होता है। उसके साथ साथ पोलिंग स्टेशन नंबर मेंशन होता है, नंबर 2। नंबर 3 जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो मेंशन होती है। नंबर 4 कितने वोट जो हैं वो कास्ट किए गए उनकी तादाद मेंशन होती है और किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले उसके अंदर ये पांच चीज़ें मेंशन होती हैं। यानी कि इंतखाबी हल्के का नाम, टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स, पोलिंग स्टेशन नंबर, कितने वोट जो हैं वो कास्ट किए गए और किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले, ये फॉर्म 45 के अंदर लिखा होता है। और ये फॉर्म 45 वहाँ जो मौजूद हर पार्टी का जो पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट होते हैं उनको फिल करके रिसीव करवाया जाता है, उनके साइन लिए जाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि ताकि हर कैंडिडेट को पता चले कि किस पोलिंग स्टेशन से उसको कितने वोट मिले हैं और कितने टोटल वोट कास्ट हुए हैं और उसको कितने वोट मिले हैं, उसको रिज़ल्ट वेरीफाई वो कर सकता है हर पोलिंग स्टेशन के एतबार से। ये फॉर्म 45 है। फॉर्म 46 के अंदर बैलेट पेपर्स की तादाद मेंशन होती है, उसके वाले बैलेट पेपर्स के वाले से इसको कहा जाता है। और जो फॉर्म 45 की हमने बात की उसको बेसिकली रिजल्ट्स ऑफ काउंट यानी कि गिनती का नतीजे का फॉर्म भी कहा जाता है, जो हमने डिस्कस किया। फॉर्म 46 जो है वो बैलेट पेपर्स के वाले से बताता है कि टोटल पोलिंग स्टेशन पर कितने बैलेट पेपर्स आए, उस मुतलका पोलिंग स्टेशन में कितने बैलेट पेपर्स आए, कितने बैलेट पेपर्स इशू किए गए, कितने बैलेट पेपर को चैलेंज किया गया, यानी कि कितने बैलेट पेपर इनकरेक्ट हुए या कितने को चैलेंज किया गया, कितनी इरेगुलरिटीज़ हुई, उसके उस फॉर्म 46 के अंदर मेंशन किया जाता है। यानी कि पोलिंग एजेंट बाज़ दफ़ा जब गिनती हो रही होती है तो पोलिंग एजेंट किसी बैलेट पेपर के हवाले से वो ऑब्जेक्शन करते हैं, तो वो सारा जो मेंशन होता है वो फॉर्म 46 के अंदर, ये कितने बैलेट पेपर थे, कितने जारी किए गए और कितने जो है वो रिजेक्ट हुए बैलेट पेपर, कितनों को अंडर ऑब्जेक्शन किया गया, कितने इनकरेक्ट हुए और क्या क्या रेगुलरिटीज़ हुई वोटिंग प्रोसेस में, वो सारा उसके अंदर मेंशन किया जाता है फॉर्म 46 के अंदर। अब फॉर्म 47 जो बड़ा अहम है, फॉर्म 47 बेसिकली इसको अनऑफिशियल जो रिज़ल्ट है उसका फॉर्म भी कहा जाता है, यानी कि गैर सरकारी जो नतीजा है वो फॉर्म 47 के मुताबिक अनाउंस किया जाता है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, एक हल्के के अंदर कितने वोट कास्ट किए गए और किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले और कितने वोट रिजेक्ट किए गए, यानी कि इसको आप फॉर्म 47 के अंदर जो रिजेक्टेड वोट्स की तादाद है वो भी मेंशन होती है, कितने वोट कास्ट किए किस किस कैंडिडेट को कितने वोट कास्ट किए गए उसका ब्रेक डाउन
वो उसके अंदर मेंशन होता है कि हर कैंडिडेट को इतने वोट, और उसके फॉर्म 47 के मुताबिक ही अनऑफिशियल जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया जाता है। उसमें रिजेक्टेड वोट्स की तादाद, पूरे हलके के रिजेक्टेड वोट्स की तादाद भी लिखी होती है, और किस कैंडिडेट ने कितने वोट हासिल किए हैं वो भी उसके अंदर मेंशन होता है। अब फॉर्म 47 हो गया, फॉर्म 48 क्या है? उसको कंसोलिडेशन ऑफ द रिजल्ट्स का फॉर्म भी कहा जाता है, यानी कि जितने उस हलके के अंदर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट को कंपाइल करके, इकट्ठा करके, कंसोलिडेट करके फॉर्म 48 फिल किया जाता है। उसके अंदर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है वो रिज़ल्ट मेंशन किया जाता है कि इतने वोट कास्ट हुए, इस टोटल वोट इतने थे और इतने वोट कास्ट किए गए। सो इसको रिज़ल्ट कंपाइल करके तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी के पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 48 में मेंशन किया जाता है। और फॉर्म 49 क्या है? फॉर्म 49 जो है ऑफिशियल और फाइनल रिज़ल्ट, जिसको हम कहते हैं सरकारी और फाइनल हतमी नतीजा, फॉर्म 49 के मुताबिक जारी किया जाता है। यानी कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितने उस फॉर्म 49 में क्या होता है, उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उसका नाम लिखा जाता है, उसकी एफिलिएटेड पार्टी का नाम लिखा जाता है, और कितने वोट उस कास्ट हुए और किस कैंडिडेट ने कितने वोट हासिल किए वो उसके अंदर लिखा जाता है। और इसीलिए इसको बेसिकली फॉर्म 49 को गेज़ेटेड फॉर्म भी कहा जाता है। और फाइनल, और इसके अंदर फाइनल और हतमी, जो सरकारी और हतमी जो बेसिकली नतीजा है वो अनाउंस किया जाता है फॉर्म 49 के मुताबिक। उसके अंदर मेंशन, उसके अंदर कैंडिडेट्स का नाम, उसकी पार्टी का नाम और टोटल जो वोट्स उसने हासिल किए हैं वो मेंशन किए जाते हैं। और इसीलिए इसको गेज़ेटेड फॉर्म और ऑफिशियल और जो फाइनल रिज़ल्ट है वो फॉर्म 49 के मुताबिक जो है वो जारी किया जाता है या अनाउंस किया जाता है। सो फॉर्म 45 और 47 को भी हमने डिस्कस किया, और उसके साथ साथ ये जो रेलिवेंट फॉर्म्स थे उसके ऊपर भी हमने इन डिटेल डिस्कशन की कोशिश की।